ladies and gentlemen, welcome back to another episode of Movers and Shakers. अब कुछ दिन पहले मैं अपने डॉक्टर से मिलने गया और वेटिंग रूम में कुछ मेडिकल जर्नल्स देख रहा था। ऐसी बोरिंग मैगजीन्स, कसम से अच्छा भला आदमी बीमार हो जाए। मैंने डॉक्टर से कहा, यार अपने बीमार पेशेंट के खातिर तो इन मैगजीन्स में कुछ मसाला भरो। मेरे बस में होता तो आप कवर पर देखते एक्सक्लूसिव मनीषा कोइराला के किडनीज, अंदर अक्षय कुमार के चेस्ट का एक्सरे, ट्विंकल खन्ना के टॉन्सिल्स के बारे में पूरा सच विद कलर फोटोग्राफ, कुछ और मनोरंजक कहानियां, मसलन आमिर खान को सचमुच दम्मा है क्या, और अगस्त के इशू में एक खास ऑफर, जूही चावला के फेफड़ों का पोस्टर आपकी दीवार की। डॉक्टर को आइडिया बड़ा पसंद आया और शायद इसलिए सबसे बड़ी इंजेक्शन मुझे मुफ्त लगा दी उसने। Tonight we have fashion designer Anna Singh and model Himanshu Malik. But before that, give a big round of applause for Sharia and his rubber band. Welcome back to Movers and Shakers once again. Friends, just have a look at Sharia. There is less of Sharia and more of Shar-Hai. बहरहाल हमारा देश न्यूक्लियर पावर तो बन गया, मगर मैं सोचता हूं कि जिस देश में फोन बराबर नहीं चलते, गाड़ियां हमेशा लेट होती हैं, उसमें इस बॉम्ब पर क्या गुजरे। खुदा न करे किसी दिन प्रधानमंत्री जी ने फोन उठाया अपने डिफेंस मिनिस्टर को जंग का ऐलान करने के लिए, तो दूसरी तरफ से आवाज आएगी, इस रूट की सभी लाइन वेस्ट है, आप कुछ देर बाद कोशिश करें। तंग आकर प्रधानमंत्री जी बॉम्ब थैले में डालकर अपने नौकर राजू को टैक्सी में भेजेंगे डिफेंस मिनिस्टर के पास। राजू महाशय पैसे बचाने के लिए बस में सफर करेंगे और ऐसा हो सकता है कि भूल से बॉम्ब बस में ही रह जाएगा। इस देश में कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि डिफेंस मिनिस्टर ऐलान जंग करें तो कोई और नेता कहेगा, भाई जंग जरा पोस्टपोन कर दीजिए, हमारी पोती के फाइनल एग्जाम चल रहे हैं। इस हाल में तो न्यूक्लियर वॉर होने का डर फिर हमें अपने मन से निकाल ही देना चाहिए। हमारे शहर में इस साल के क्राइम रेट का एवरेज पिछले साल से ज्यादा ही है। एवरेज की चिंता केवल हमारे क्रिकेटर्स को ही नहीं, यहाँ के चोर उचक्के भी अपने एवरेज का काफी ख्याल रखते हैं। बेचारे बैठे होंगे कैलकुलेटर कंप्यूटर लेके, ए बप्पू चरसी ये देख क्या अपना नया पेंटियम कंप्यूटर बता रहा है कि अपने शहर के मर्डर का एवरेज कम हो रहा भाई। इज्जत का सवाल है बाप, कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो अपने गैंग का नाम एकदम कचरा हो जाएगा। तो फिर डिटर्जेंट पाउडर से बंदूक वंदूक सही तरीके से साफ की, बॉम्ब की वार्निंग के 2-3 फैक्स भेज दिए और चल दिया एवरेज बढ़ाया। वैसे ढाका में तो चोरों ने एक एसोसिएशन भी बनाया है। ये एसोसिएशन नए स्टूडेंट्स को कोर्सेज भी ऑफर कर रहे हैं। हम फख्र से कह सकते हैं कि हमारे नेताओं और स्टॉक ब्रोकर से काफी ज्ञान प्राप्त हो सकता है इन एसोसिएशन से। इन्हें फैकल्टी में जरूर शामिल करना चाहिए। जैसे कि हर्षद मेहता पढ़ा सकते हैं सूटकेस का सही इस्तेमाल, नरसिम्हा राव जी का सब्जेक्ट सूटकेस, कौन सा सूटकेस, लालू जी सिखाएंगे गैया के दूध से रबड़ी हड़बड़ी, सुखराम जी पढ़ाएंगे छुट्टे पैसा जमा करने का तरीका। कुछ दिन पहले पेपर्स में एक रिपोर्ट पढ़ी कि बच्चे टेलीविजन पर हॉरर प्रोग्राम्स देखने के बाद डर जाते हैं, उनकी नींद खराब हो जाती है, बुरे सपने आते हैं। मैं तो हॉरर प्रोग्राम्स नहीं देखता, मगर आजकल रात में मुझे भी काफी बुरे सपने आते हैं। मारपीट, खून खराबा, सफेद लंबे लंबे कपड़ों में भयानक शक्लों वाले लड़ रहे हैं। जब बात हद से गुजर गई तो मैंने सोचा किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट किया जाए। न्यूज यानी कि समाचार देखना बंद कर दो, हमारे डॉक्टर ने कहा सबसे पहले न्यूज बंद कर दो। खास करके पार्लियामेंट के जो लाइव रिकॉर्डिंग्स आती है ना टीवी पर, वो बंद कर दो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की बात वाकई सच निकली और आजकल मैं अच्छी नींद सोता हूं। मैं तो सोचता हूं कि नेताओं को पार्लियामेंट में न होकर आहट जैसे टीवी सीरियल्स में होना चाहिए। ऑडिशन की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको इसमें हिस्सा लेना हो तो मूवर्स एंड शेकर्स के सड़क छाप सेक्शन में भटकती आत्मा यानी कि आशीष रॉय आपका स्वागत करता है। आप सभी दर्शकों के लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि मूवर्स एंड शेकर्स की अपार सफलता के बाद हमारी टीम को द नंबर 1 हॉरिबल हॉरर शो यानी कि आहट के अगले 13 एपिसोड की कास्टिंग की जिम्मेदारी दी गई है। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम, लेट्स गो चेक आउट द ऑडिशंस राइट अवे। मैं एक भटकती आत्मा हूँ, मैं तेरा 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं छोटी सी नन्ही सी
प्यारी सी आत्मा हूँ। शेखर सुमन तेरा खून पी जाऊंगा। मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। मैं तुम्हारा कच्चा चबा जाऊंगा। वो नहीं भाई साहब, डायलॉग है, मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। तुम्हें उस औरत या मुझ में से किसी एक को चुनना होगा। तुम्हें उस औरत या मुझ में से किसी एक को चुनना होगा। विज्ञान की बात हो रही है तो अब रिसेंटली एक दोस्त ने बताया कि एक इंजीनियर ने एक हवाई जहाज बनाया भंगार से, फ्रॉम स्क्रैप मेटल। जरूर इंडियन होगा, मैंने कहा। क्यों पूछने लगा? नहीं, फ्लाइट बहुत डिले हो गई होगी ना, बेचारे ने तंग आकर ये कदम उठाया होगा। लेकिन वो इंडियन नहीं, अमेरिकन था। हमारे दोस्त ने कहा फिर भी इसमें क्या बड़ी बात है, उस अमेरिकन ने भंगार से एरोप्लेन बनाया, हमारे यहाँ की एयरलाइंस तो अच्छे खासे एयरप्लेन को भंगार में बदल देती है। मशीन्स की बात कर रहे हैं तो ख्याल आता है कि आंसरिंग मशीन्स आजकल काफी पॉपुलर हो गई हैं। लोग इतने बिजी हो गए हैं कि किसी को भी फोन कीजिए तो उनकी आंसरिंग मशीन पर मैसेज छोड़ना पड़ता है। आइए देखते हैं बड़ी बड़ी हस्तियों की आंसरिंग मशीन्स पर कैसे मैसेजेस होते हैं। हेलो, ये सुखराम जी का फोन है। 2 करोड़ 1, 2 करोड़ 2, 2 करोड़ 3। आप अपना नंबर छोड़ दीजिए, जैसे ही मेरा टोटल 3 करोड़ हो जाएगा मैं आपको वापस फोन करूंगा। हेलो, ये जयललिता जी का फोन है। जयललिता जी, आप अपना फोन नंबर छोड़ दीजिए वरना गवर्नमेंट से हम अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे। हेलो, ये प्राइम मिनिस्टर का फोन है। अटल जी, आप अपना फोन नंबर छोड़ दीजिए और अगर जयललिता जी को शिकायत नहीं है तो मैं आपको फोन जरूर करूंगा। हेलो, ये सचिन तेंदुलकर का फोन है। सचिन तेंदुलकर। Pizza, power, wheels, Philips, filter, O square, Coke, Pepsi, Siricard. Now go get it. अपना नंबर छोड़ दीजिए and I'll get it. ये शाणे, ये भाई का फोन है क्या? भाई का। अब उन बाहर गया है किसी को सुपारी खिलाने को, जैसे ही फोन के अंदर बंदूक की आवाज सुनाई दे ना, अपना फोन नंबर बोल देना, नहीं तो तेरे को भी आ गई छीन देगा क्या। हेलो, दिस इज अमिताभ बच्चन साहब। आप अपना नंबर छोड़ दीजिए और मैं आपको फोन कर दूंगा। प्लीज मेजर साहब देखिए और आपको मिलेगा एक मिरांडा फ्री। जोर का झटका, पता नहीं कैसे लगे। हाय, दिस इज देवानंद। मैं अपने बेटे के 16 साल की गर्लफ्रेंड के साथ डिस्को गया हूँ। आप अपना नंबर छोड़ दीजिए और अगर मुझे मौज मस्ती से टाइम मिला तो मैं आपको फोन जरूर कर दूंगा। Welcome back. We have in our studio tonight fashion designer Anna Singh and model Himanshu Malik. दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि हमारी गवर्नमेंट हर साल वीरता यानी कि ब्रेवरी के लिए अवार्ड्स देती है। किसी ने बाढ़ में या शेर के मुंह से किसी की जान बचाई तो 1 मेडल और 5 या 10 हजार रुपए नकद। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने अब इस अवार्ड को 10 से 15 हजार तक बढ़ा दिया। मेरे ख्याल में तो बंबई में भी रकम बढ़ानी चाहिए। यहां पर क्राइम की वजह से जीना इतना मुश्किल हो गया है कि सिर्फ घर से बाहर निकलने के 10 हजार रुपए तो मिलने ही चाहिए। अगर आप बस या ट्रेन में चढ़ गए तो 2000 ज्यादा, अगर ऑफिस से जिंदा वापस लौटे तो 3000 और। आइए अमेरिका में देखें क्या हो रहा है। सुना है यूएसए अपने एस्ट्रोनॉट्स को मार्स के लिए तैयार कर रहा है और इसी तैयारी में इंजीनियर जॉन लुइस ने एक छोटे से टैंक में बिल्कुल अकेले 91 दिन बिताए। न ताजा खाना मिला उनको, न सूरज की रोशनी, न टॉयलेट का बंदोबस्त। बिल्कुल वही ट्रेनिंग जो हमारी सरकार इस देश के कई वासियों को सालों से देती आ रही है। 91 दिन तो क्या, हम जॉन लुइस जी को यह ट्रेनिंग जिंदगी भर डिस्काउंट रेट्स पे दे देते हैं। हम तो सालों से मार्स के लिए तैयार हैं, मगर मार्स को छोड़िए जनाब, हमारी गाड़ी तो बोरी बंदर मुश्किल से पहुंचती है। Ladies and gentlemen, please welcome our first guest in Movers and Shakers, model Himanshu Malik. Thank you, Himanshu, for coming here. I'm glad I'm here, actually. Yeah? Very glad. Let's see what happens.
नहीं मतलब एग्जीक्यूशन के लिए नहीं बुलाया, तुम बलि का बकरा नहीं हो। सबसे पहले तो तुम ये बताओ कि ये जो हिमांशु जो शब्द में नाम में जो शू लगा हुआ है, लेकिन उस शू लगने के बावजूद जो लड़कियां हैं आपके आसपास काफ़ी मंडराती रहती हैं मक्खियों की तरह, ये कहाँ तक इस बात में सच्चाई है? पहली बात तो मेरा नाम ही ऐसा कि बचपन से कम से कम 50 नाम मेरे को सुनाए गए हैं। अच्छा। ही मैन शू, ही मैन शू शू, सू सू, बचपन से। तो एक तो बहुत तकलीफ हुई? बहुत तकलीफ हुई बचपन से। मैंने स्कूल में खास मेंटल टॉर्चर। अच्छा, स्कूल में खास करके दोस्तों का बड़ा ऊपर से मैं बहुत लंबा था, बचपन से बहुत लंबा था। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं क्लास में बैठा हुआ था, क्लास 9th में। आई वाज 5 feet 10 inches tall। तुम तो बैठे हुए भी लगता हुआ खड़े तो हुए। नया टीचर आया, वो कहता है यू सिट डाउन। किससे बोल रहा है यार ये? नहीं नहीं आप बैठिए। सर मैं तो बैठा हूँ। आई मीन आई एम रियली सिटिंग यार, व्हाट द शिट। यार तुम ये वो कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। आई सेड नो सर आई एम सिटिंग। सो देन ही केम, सॉ मी सिटिंग, ह्यूज गाय एंड ऑल द किड्स एट दिस लेवल। सो दैट वाज इनफ टू गिव मी अ टॉर्चरस चाइल्डहुड। ये तुमने जो एल्बम किया है आफरीन, वेयर डिड यू शूट दैट एल्बम? जैसलमेर। जैसलमेर। So while shooting the album, who did you find hotter, Lisa Ray or the sand? The sand, of course. The sand? It's a better answer actually. Album के बाद are you doing any more albums or it was just by default? या गलती से ऐसे कर लिया? एक बार मैंने नुसरत फतेह अली खान का वीडियो कर लिया। इट वाज गुड वीडियो, हिट वीडियो। अब था कि अब अगला एल्बम जो करूंगा एक तो वो उतना ही अच्छा हो। पर बड़े होके जब तुम क्या बनना चाहते थे, क्या ख्वाहिश थी दिमाग में? कोई आइडिया नहीं था मेरे को, बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था मुझे। जब किसी ने बोला मॉडलिंग कर लो, मैंने कहा वो क्या होता है? एक्चुअली ऑनेस्टली आई वाज सो क्लूलेस अबाउट दिस फील्ड। और क्यों, कहाँ के हो तुम? जब तक मैं 15 का था तब तक तो मैं एक जगह में रहा था, जोरहाट करके। जोरहाट? हाँ, जो मतलब पता नहीं आपको शायद मालूम नहीं कहा। नहीं मुझे कुछ नहीं, मैं बिहार का हूँ। ये आसाम का है। मैं अज्ञान व्यक्ति हूँ। ये आसाम का बिहार है। अच्छा, आसाम का बिहार है। आसाम का बिहार है, मतलब आसाम में भी लोग नहीं जानते जोरहाट का है। अच्छा। When I was 15, then I came to Delhi, and then I 5-star hotel, street lights and all. और उसके बाद से फिर कैसा कल्चरल शौक था? कल्चरल शौक बिल्कुल था, बिल्कुल था। किस किस्म का कल्चरल शौक था? क्या था मतलब तुम्हारे तजुर्बात क्या थे? छोटी छोटी मतलब बातें बहुत सरप्राइज करती थी उस समय में। जोरहाट में 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मतलब ऐसा क्या? अब 12 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी होती है। अंधेरे में पले बड़े हो? हाँ। चिराग तले अंधेरा। अच्छा। तो दिल्ली आकर देखा रही यहाँ पर लाइट तो बहुत है, पता नहीं कहाँ से इनकी पावर आती है। वेरी वेरी रिच कंट्री वी आर इन। कंट्री। तो छोटी छोटी बातें, आई मीन which was surprising to me, and they're still surprising to me. पहली बार जब डिस्कोथेक गए होगे दिल्ली आने के बाद, तो क्या एक्सपीरियंस था? क्या सोचा था? क्या देखा था सबसे पहली दफा? कुछ दिखा नहीं, मुश्किल सारी ये बात है। डिस्कोथेक कितना काला होता है। यही होता है, अंधेरे से जो लोग आते हैं अंधेरे में गुम हो जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी आदत थी लोगों से बात करने की आदत तो सबकी होती है। तो आप हमेशा डिस्कोथेक में जाते हैं, किसी से पहली बार बात करते हैं, हेलो व्हाट डू यू डू। तो इतना मुश्किल होता है डिस्को में बात करना कि आज तक मैं कभी किसी से बात नहीं कर पाया डिस्को में। क्या हेलो हाउ आर यू, सो व्हाट्स हैपनिंग, आई मीन गला खराब होता है हर समय डिस्कोथेक जाने से। एल्बम करने के बाद या कोई भी ऐसी चीज करने के बाद जो पॉपुलर हो, तो ये फीमेल एडुलेशन जो मिलता है उससे किस हद तक खुशी मिलती है? पहली बात तो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि हाँ होता है कभी कभी। गो ना रेस्टोरेंट, पीपल क्या 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 कह के चिल्लाते हैं? आफरीन आफरीन बोलते हैं, लोग आफरीन गाना शुरू कर देते हैं कि वही है। मुझे आफरीन गाना शुरू कर देते हैं। गाना बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है मेरे लिए। अच्छा। रेस्टोरेंट में लालू के बारे में आपके क्या विचार हैं? लालू जी के लालू अब उन्होंने अपनी बीवी को बना दिया, वो अब और क्या कह सकते हैं आप। कुर्सी देवी, अब क्या नाम है उनका यार? कुर्सी देवी क्या नाम है उनका है? ऐसा कुछ नाम है। आई मीन उन्होंने उनको सीएम बना दिया, तो अब क्या बोलो यार। अब क्या बोलना है? मैं तो ये कहता हूँ मतलब कि if you record her interviews and take them to US, it'll be a comedy show. I mean, come on, you know. ऐसा कुछ तो आप believe नहीं कर सकते कि these people hold the reins of the country of 1 billion people. Reigns remind me that you should never ride a horse. Ask me why. Because I think you look like Christopher Reeve. Thank you. Oh, दोस्तों, हमारी जो दूसरी मेहमान है मूवर्स एंड शेकर्स में, उन्हें बुलाने में हमें काफ़ी दिक्कत हुई,
हमें उनसे काफी मिन्नतें करनी पड़ी, काफी गुजारिश करनी पड़ी, काफी रिक्वेस्ट करना पड़ा कि आपको आना ही होगा. सो हियर वी हैव आवर सेकंड गेस्ट, Anna Singh. How did you think of becoming a dress designer? Well, I never planned being a designer in the first place. It just happened very accidentally for me. तो पहले क्या करना चाहती थी? I wanted to work with something to do with children, actually. With children? Yes, maybe, you know, teaching art or something of that sort. अच्छा, ये जो मेल स्टार्स हैं ना, ये तुमसे इसलिए तो ड्रेस डिजाइन नहीं करवाते क्योंकि तुम खूबसूरत हो. बोले इसी बहाने करीब रहेगी, पास रहेगी, नाप वाप लेगी, अच्छा लगेगा. And I don't measure. हाँ? You don't measure? You don't measure up to the expectations? I don't measure. अच्छा, you don't measure. As in measurements. पहला एक्टर कौन था जिसके लिए तुमने कपड़े बनाए थे, या नहीं बनाए थे, या कम बनाए थे, ज्यादा बनाए थे? नहीं बनाए थे. बनाए थे. कौन थे वो? सलमान खान. सलमान खान के लिए कपड़े बनाए थे? नहीं. That's the biggest joke I've ever heard. अच्छा, जैकी के लिए तुम कपड़े बनाती थी ना? तो बनाती हूँ. अभी भी बनाती हैं. तो जैकी श्रॉफ के साथ ये जो आपका समीकरण है, यानी जो इक्वेशन है, ये कैसे स्थापित हुआ? It started at a point when I was working for Salman, and Salman was working on Maine Pyar Kiya those days. मैंने प्यार किया. Yes. And that's the time when Jackie was a friend of Salman's father. And incidentally, he saw some of my designs and asked me to do some work. अच्छा, जो for him. तुम एक्टर के हिसाब से उनको कपड़े देती हो, सबको एक जैसे देती हो? मतलब वो एक चीज जो फैशन में, कोई भी चीज अगर फैशन में, No. तो क्या वो सबके लिए बराबर है या अलग अलग? In a particular film, you cannot follow any sort of rigid fashion. It's got to do with the person's character and what the person looks like. It's like perhaps what you would wear, somebody else wouldn't wear. डेफिनेटली नॉट. मैं तो जो पहनता हूँ वो लोग खास नोट कर ले, इसको मत पहनना. इतना बुरा फैशन हमने आज तक नहीं देखा. बहरहाल, ये तुम खुद कितनी फैशन कॉन्शियस हो? ये घड़ी क्या डिजाइनर घड़ी है? गुच्ची, वाईएसएल, व्हाट? Cartier. काती है. ओह गुड. अच्छा, ये एक फैशन डिजाइनर के लिए खुद फैशन करना कितना जरूरी है? See, it's not essential that the coach is normally a good player. It's definitely not essential. Precisely. I like to dress well because that was the reason I took up this interest as a profession. So I like clothes and I like wearing good clothes. So perhaps it reflects on me to a certain extent, but not for everyone. अच्छा, ये सही है कि फिल्मों में काम करने के बाद कपड़े तो प्रोड्यूसर रख लेता है, पैसे नहीं देता? हाँ? Sometimes, yes. समटाइम्स नहीं, ज्यादातर. इसलिए ज्यादातर लोग जो फैशन डिजाइनिंग करते हैं वो भाग जाते हैं वहां से. It's tough, yes. इट्स टफ. ओके, आर यू सिंगल? Yes, very much. एक मर्द में क्या क्या खासियत होनी चाहिए? Purity of spirit. प्योरिटी ऑफ स्पिरिट. माइंड इट, प्योरिटी ऑफ स्पिरिट. मतलब जब भी वो स्पिरिट पिए वो प्योर रहना चाहिए, नहीं? अच्छा, इधर. इफ यू हैड टू ड्रेस अप जयललिता, हाउ वुड यू ड्रेस हर अप? I don't need to. She has a departmental store as a wardrobe. ये तो ड्रेसिंग की बात हुई. हाउ मच वुड यू लाइक टू अनड्रेस सलमान? Well, I guess he's the only guy around who you can undress, and he's doing a bloody good job. of Bloody it. good job. Thank you, Anna. Thank you so much. Thank you very much. Thanks. Thank you, Anna. फिर से Anna. And thank you, Himanshu. That's all for tonight, ladies and gentlemen. Hope all of you enjoyed the show. If there are any suggestions, wild, wacky, or weird, do write to us at Movers and Shakers, Set India Private Limited, PO Box number 1742, GPO, Mumbai, 401 India TVC. See you soon in Movers and Shakers. Till then, it's goodbye from Shaker Suman. Awwa.